जीवन के लिए कैरियर है, कैरियर के लिए जीवन नहीं। कैरियर से बड़ा कैरेक्टर है। हमें कैरेक्टर के मूल्य पर कैरियर को कभी बढ़ावा नहीं देना, समझ गए। दूसरी बात, आज के समय में जो कैरियर को लेकर बनी हुई धारणा है, इसे बदलना चाहिए। तुम अपना कैरियर किस में समझती हो? मैं वकील बनना चाहती हूँ। हाँ, पढ़ लिख कर एडवोकेट बन गए और या तो कहीं जॉब पा गए या अच्छी प्रैक्टिस जमा लिए, मेरा कैरियर बन गया। यही धारणा गलत है। डिग्री पाना, नौकरी पाना, पैकेज पाना, प्रभाव पाना, पैसा कमाना, पहचान बनाना, ये कैरियर नहीं है। जीवन को कला गुणों से संपन्न करना ही सबसे बड़ा कैरियर है। तो तुम लोग पढ़ने आए हो, केवल डिग्री की तरफ ध्यान मत दो, कला गुणों से संपन्न रखो। तुम्हारे पास 1000 डिग्री हो लेकिन कला गुण संपन्नता ना हो तो कभी मोहताज हो जाओगे। और जिसके पास कला और गुण होंगे वो कभी बेकार नहीं होगा, वो कभी भूखे नहीं मर सकता। एक समय था जब हमारे देश में हमारी शिक्षा की मूलभूत अवधारणा यही थी, कला और गुणों का विकास, हर कोई स्किल्ड होता था। इसलिए उस समय देश में एक भी आदमी बेकार नहीं होता था, एक भी आदमी भिखारी नहीं होता था, बेरोजगार नहीं होता था। तो मेरा पहला कहना है कि कला गुणों से मंडित करो अपने आप को, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखें। सब कुछ चला जाए, मेरे संस्कार नष्ट नहीं होने चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम अपने संस्कारों को बढ़ा ना सके कोई चिंता नहीं, जितने संस्कार हमने अब तक पाए हैं वो खंडित नहीं होनी चाहिए। आजकल जब युवक युवतियाँ उच्च शिक्षा के लिए छोटे गांव शहरों से बड़े शहरों की ओर जाते हैं और वहाँ का एक जो नया वातावरण मिलता है, उस वातावरण में जाने के बाद उनमें बहुत कुछ भटकाव और बदलाव आने लगता है। यहाँ भी जाओ तो भंवर कुआं तरफ बोलते हैं महाराज, शाम के समय जाए तो एक अलग इंदौर का नज़ारा आ जाता है, और वहाँ तुम्हारी ही तरह के बच्चे और बच्चियाँ होती है। अब महाराज कह रहे भंवर कुआं तो दूर है महाराज, 56 दुकान यहीं सामने है। और अभी एक जो यहाँ का एक वीडियो पूरे विश्व में चर्चित हुआ है, ये आधुनिकता के नाम पर अधःपतन का सबसे विकृत उदाहरण है, जो तुम लोगों ने देखा होगा। ये मर्यादाहीनता का द्योतक है, ये जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। हम पढ़े लिखे आधुनिक बने, मैं इसका कभी निषेध नहीं करता, लेकिन आधुनिक बनने का मतलब ये नहीं है कि हम मर्यादाओं को तिलांजलि दें। आधुनिक बनने का मतलब है समय काल सापेक्ष जीवन जिए। हम किसी से डरे नहीं, हम दब्बू बनकर न जिए, हम बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन जिए, समस्याओं का सामना करना सीखे और उनको निपटाने की क्षमता अपने भीतर विकसित करें। ये आधुनिकता की पहचान है। आधुनिकता की पहचान का मतलब ये नहीं कि हम सारी मर्यादाओं को एक तरफ कर दें और अपना रहन सहन सब कुछ विकृत बना दें। जो आज हो रहा है उससे बचो। संस्कार अपने सुरक्षित होना चाहिए। भटकाव से बचने के लिए 2 उपाय। पहला, अच्छी संगति रखें। हमेशा एक बात ध्यान रखना है, संगति संस्कारों पर हावी हो जाती है। अच्छी संगति हो और संस्कार अच्छे हों और संगति अच्छी ना हो तो देख देख के भटक जाते। तो हमें संगति अच्छी रखनी चाहिए और लक्ष्य सामने रखकर चलना चाहिए। हम यहाँ क्यों आए? अच्छी संगति रखें, अच्छा लक्ष्य लेकर चले तो कतई भटकाव नहीं होगा, समझ गए। और फिर एक मर्यादा का संकल्प होना चाहिए कि ये मेरे जीवन की सीमा है जो निर्धारित कर रखे, ये लक्ष्मण रेखा है, इसे तो मुझे किसी भी स्थिति में लांघना नहीं है, समझ गए। और कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले अपने माता पिता को बताओ। एक बच्ची कोलकाता में पढ़ती थी, उसके परिवार के लोग बाहर भेजना नहीं चाहते थे। मैंने ही उसके परिवार को कहा ठीक है मैं इस बच्ची को संकल्पित कराता हूँ, तुम भेजो। गई, पढ़ रही थी। मेरा वहीं प्रवास था, ग्रेजुएशन कर रही थी, 2nd ईयर में थी। और जब मेरा संयोग से वहाँ प्रवास हुआ, चातुर्मास चल रहा था, एक दिन वो लड़की बदहवास सी हालत में मेरे पास आई। मैं उसकी हालत को देखा तो खुद भौचक कर गया। मैंने कहा क्या मामला, तेरे साथ हो क्या गया? उसने रोते हुए कहा महाराज मेरे साथ बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या हुआ? बोले मैंने आपका और चाचा का विश्वास तोड़ा। क्या हो गया? मैं उसको संकल्प दिला के भेजा था। बोले हाँ। क्या हो गया? बोले महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आंखों से आंसू, क्या हुआ? मैंने उसको थोड़ा सा बोधा संभाला, तब वो जैसे तैसे बोलने की हिम्मत कर पाई। बोले महाराज मैं अपनी फ्रेंड के कहने पर बार बार प्रेशर रखने से बियर की ग्लास में मैंने पानी पी लिया और उसमें 2-2 बूंद बियर भी मिला दिया। महाराज सब ने कहा कि इससे क्या होता है, 2 बूंद ही तो लिया है, पर मुझे लग रहा है कि मैंने 2 बूंद नहीं ली, मैंने विश्वास तोड़ा है। महाराज मेरा हृदय कचोट रहा है और मैं उसी क्षण निर्णय ली कि अब मुझे तुरंत जाना है। चाचा तो दूर है, आप पास हो, मैं आपके पास आई हूँ और महाराज जी अब मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, आप चाचा से कह दीजिए घर जाना है, घर से तैयारी करूँगी। जिस चीज़ को मैं जीवन भर बचा के रखी वही खंडित हो जाए तो यहाँ रहने से क्या मतलब। वो लड़की लौट गई। लोगों ने समझाया भी क्या 1 साल का और है पढ़ा। बोले मैं प्राइवेट परीक्षा दे दूँगी, मुझे ऐसे डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर में रह करके पढ़ लूँगी। और आज उसका जीवन सलामत। उसके संस्कार अच्छे थे, भाव अच्छे थे, संकल्प पक्का था।
तो वो लौट के आ गए। दूसरा चलो इतना ही तो होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि सुराख कब दरार का रूप ले लेती। छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। एक छोटी सी चूक हो जाए तो उसे उसी क्षण पूरी करो। अगर उस घड़ी उसे नज़रअंदाज कर दे तो महा अनर्थकारी बन सकता है।